आए बाहर आई है, आप आए बाहर आई है, आप आए बाहर आई है, आप आए बाहर आई है। और जागी किस्मत, हाँ जागी किस्मत, जागी किस्मत गरीब खाने की, जागी किस्मत गरीब खाने की, जागी किस्मत गरीब खाने की। क्यों इतनी जल्दी, इतनी जल्दी, हाँ इतनी जल्दी करो न जाने के, इतनी जल्दी करो न जाने की। क्यों सांसें रुक जाएगी दीवाने की, सांसें रुक जाएगी दीवाने की। और आप आए बाहर आई है, आप आए, आप आए, आप आए बाहर आई है, आप आए बाहर आई है। और जागी किस्मत, जागी किस्मत, जागी किस्मत गरीब खाने की, जागी किस्मत गरीब खाने की, जागी किस्मत गरीब खाने की। आओ मेरे करीब आ जाओ, आओ मेरे करीब आ जाओ। तो आप जब से श्याम मथुरा गए हो, आओ आओ मेरे करीब आ जाओ, आओ मेरे करीब आ जाओ। फिर उसके बाद आरज़ू है, आरज़ू है, आरज़ू है गले लगाने की, आरज़ू है गले लगाने की, आरज़ू है गले लगाने की। इतनी जल्दी करो न जाने की, इतनी जल्दी करो न जाने की। तेरे हेलो हेलो माइक चेक। श्री राम श्री राम। हरि श्रीमन्महागणाधिपते नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। मातृचरणकमलभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। गमादेवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्ध बुद्ध सहिताय
श्रीमन्महागणाधिपते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कथा प्रारंभ होता है सुनो वीर हनुमान। आसन आय के लीजिए सिया सहित भगवान। बोले गुरुदेव भगवान की जयकारा तेजी से लगाओ। बोलो शंकर भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। वरमदेव महाराज की जय हो। भोली गमादेवी मैया की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए सभी लोग बड़े श्रद्धा भाव के साथ भगवान से प्रार्थना करेंगे। और प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। जाल का मन से झगड़ा मिटा दो, जगत जाल का मन से झगड़ा मिटा दो, कारण झगड़ा मिटा दो। बनो तुम हमारे तुम्हारे बने हम, बनो तुम हमारे तुम्हारे बने हम। बनो तुम हमारे तुम्हारे बने हम, बनो तुम हमारे तुम्हारे बने हम। बहुत पी चुके वासना विष का प्याला, बहुत पी चुके वासना विष का प्याला। ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो मुझे, ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो मुझे, ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो मुझे। जय हो। कहाँ तुमको ढूंढूं कहाँ तुमको पाऊं, कहाँ तुमको ढूंढूं कहाँ तुमको पाऊं। कृपा करके अपना पता तो बता दो, कृपा करके अपना बता दो, बता दो। कृपा करके अपना बता दो, बता दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को।
जीवन को जीवन बना दो प्रभु मेरे 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 जीवन को जीवन। बोलिए गोविंद भगवान की हेलो जय हो। हेलो शुरुआत में जो सेटिंग थी वही करते हो यार जो शुरुआत में थी। हेलो 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 श्री राधे। आदरणीय आए हुए समस्त श्रोतागण, समस्त श्रोतागण सभी लोगों को यथोचित अभिवादन। उस दीन बंधु दीनानाथ से यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोग सदैव प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। आइए कथा प्रसंग पर गंगा जी के पावन तट पर श्री सुखदेव भगवान उच्च स्थान पर विराजमान, परीक्षित जी नीचे आसन डाले हुए अपनी शंकाओं का समाधान करा रहे हैं। परीक्षित जी ने कहा, महाराज कल आपने भगवान कृष्ण के अवतार की कथा सुनाई, भगवान की लीलाएं आपने अपने मुखारबिंद से अवगत कराई। प्रभु की कौन कौन सी लीला विशेष लीला है? उसी समय श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, भगवान ने एक और लीला की है, रास लीला। गोपियों के साथ रास रचाया है और ये रास लीला जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का सार। ये रास जो है ये भागवत का सार है। रास किसे कहते हैं? जीव और परमात्मा के मिलन को ही हम रास कहते हैं। रास लीला सुनने से पहले, यानी कि परमात्मा को प्राप्त करने से पहले हमें दो लीलाएं और करनी पड़ती हैं। एक है चीर हरण लीला और दूसरी है गोवर्धन लीला। जब तक चीर हरण लीला और गोवर्धन लीला ये दो लीलाएं नहीं करोगे तब तक जो है रास लीला में प्रवेश नहीं कर सकते। ये चीर हरण लीला जो है ये रास लीला में प्रवेश पत्र है, क्योंकि भक्त और भगवान के मिलन में तीन चीजें बाधक हैं। यही तीन चीजें तो हमें नहीं मिलने देती। भगवान का दरबार लगा है चिलसरा में, हमारी समझ में तो लगभग 4000 की तो वोटिंग हो गई और 4000 की वोटिंग होने के बावजूद 400 आदमी नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि भक्त भगवान तभी मिल सकता है, भक्त भगवान से तभी मिल सकता है जब उसके अंदर तीन चीजें न रहें, मल, विच्छेद और आवरण। हमारे अंदर इतना मल जो है भरा पड़ा है, हम भागवत में नहीं आ सकते, हम कथा में नहीं जा सकते, हम मंदिर में नहीं जा सकते, वो मल हमें आने ही नहीं देगा।
भगवान के दरबार पर वही आ सकता है जिसका मन शुद्ध हो जाए, अंदर से मल निकल जाए। निर्मल मन सोई जन मोहे पावा, निर्मल मन जन मोहे पावा। निर्मल मन जन सोई मोहे पावा। निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहि कपट छल छेद न पावा। मोहि कपट छल छेद न पावा। तो जब तक तुम्हारे अंदर मल होगा, विच्छेद होगा, आवरण होगा, तब तक जो है परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। गोपियां भगवान को पाना चाहती हैं, न तो इनके अंदर मल है न विच्छेद है, लेकिन आवरण है। आवरण माने पर्दा, भगवान से ये पर्दा कर रही हैं। आवरण का अर्थ है जो वासनाओं का वस्त्र हम पहने हुए हैं, कामनाओं का वस्त्र धारण किए हुए हैं, जब तक वो वस्त्र किसी गुरु को नहीं सौंप दोगे तब तक जो है परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। गोपियों के अंदर न मल था, न विच्छेद था, न आवरण था, परंतु गोपियां जो है भगवान को पा नहीं पा रही थी, क्योंकि कामनाओं का और वासनाओं का वस्त्र ये धारण किए थे। इन लोगों ने यही तो वस्त्र, यही चीर तो कृष्ण को सौंपे हैं। और कृष्ण क्या है? कृष्ण गुरु है। कृष्ण कोई साधारण नहीं, कृष्ण भगवान स्वयं गुरु भी हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। और तुम्हारे अंदर जो मल है, कमियां हैं, वो अपने गुरु को सौंप दो। याद रखना, एक बार भगवान कृष्ण जो है शरद ऋतु में अपनी बांसुरी को बजा रहे हैं, और बांसुरी जब बजी तो उसकी ध्वन सुनकर सखियां विचार करने लगी। एक सखी ने कहा, मैंने सुना है कि कृष्ण जब भोजन करते हैं तो बांसुरी को कमर की फेंट में रखते हैं। और दूसरी बोली, जब वो सोते हैं तो अपने साथ सेज पर रखते हैं। तीसरी कहने लगी, अरे तुझे मालूम नहीं, बांसुरी तो प्रभु की पटरानी है। अधर सेज नासा बिजन और स्वर मिस चरण दबाए, अरे सौतिन मुरलिया तूने कृष्ण लियो बिलमाए। भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो गोपियों को थोड़ी यहां ईर्षा होती है। क्यों? भगवान अपने अधर रस पर, अधरों पर बांसुरी को रखते हैं और वो अधर रस मुझे नहीं मिल पा रहा है। एक सखी कहने लगी, देखो ना वो बज रही है। बजी सो बजी रस खान बजी, सुन के अब गोकुल बालन जी है। न जी है कदाचित कानन को, अब कान परी वो तान अजी है। और अजी है बचाओ उपाय नहीं, अवला पर आन के सैन बजी है।
और सजी है हमारो कहा बस है, जब बैर ने बांसुरी फेर बजी है। भगवान बांसुरी से इतना प्रेम रखते हैं। एक दिन समस्त गोपियों ने आकर के बांसुरी से प्रश्न कर दिया, पूछ दिया, ऐ मुरली मुरलिया कौन सो तप है कियो, मुरलिया कौन सो तप है कियो, मुरलिया कौन सो तप है कियो, मुरलिया कौन सो तप है कियो। रात गिरधर मुखी ही लागी, अदर को रस है पियो, अदर को रस है पियो, अदर को रस है पियो। और नंद नंदन पन परसे ही, तन मन धन है दियो। सुरश्री गोपाल बस किए, सुरश्री गोपाल बस किए, जगत में जस है लियो, मुरलिया कौन सो तप है कियो, मुरलिया कौन सो तप है कियो, मुरलिया कौन सो तप है कियो। कौन तो कौन सो यतन कियो, मुरलिया कौन सो, मुरलिया कौन सो यतन कियो, मुरलिया कौन सो यतन कियो। कौन सी ऐसी तपस्या की है हेलो, जो भगवान तुम्हें हमेशा अधरों पर रखे रहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो बांसुरी ने बहुत कठिन तपस्या की है। कभी आप लोगों ने विचार किया बांसुरी काहे की बनी है? बांस की। और बांस बरसा में भीगत भयो, चकितो पानी बस से बांस खड़ा रहता है। आप लोग कथा सुनने आए हो और मान ले पानी बरसन लगे तो कितने लोग बैठे हो। जबकि भक्ति 9 तरीके की होती है, जिसमें पहला नंबर मिला है श्रवण। कुछ न कर पाओ तो केवल कथा ही सुनते रहो। लेकिन पानी बरसने लगे तो लोग बैठेंगे नहीं पांडाल में। और बांस को देखो, बरसा में भीगत भयो और सर्दी में शीत सयो और गर्मी में धूप से निज तन को तपायो है। और लोहे की कुल्हाड़ी से तन अपनो कटाए लीनो और चाकू की धार से तन छलनी करायो है। रंगों से रंगा करके और धूप में सुखा करके और बांसुरी ने अपने रूप को रचायो है। प्रेमी कहें इतने जब कष्ट सहे मुरलिया ने, तो करके तपस्या भाग अदरन को पायो है। इतनी कठिन तपस्या करती है बांसुरी, तब इसे जो है भगवान अदरों पर रखता है। अगली एक और बात है, बांसुरी के अंदर और भी विशेषताएं हैं। पहली बात तो ये है, बांसुरी आपने देखा होगा पेट से खाली होती है। उसके पेट में कुछ नहीं होता है। और हमारे तुम्हारे पेटन में कितनी गंदगी भरी है।
जहां जहां शरीर में छिद्र है वहां गंदगी तो निकलती है। कानन ठेठ निकरे, आंखें से कीचड़ निकले, मुंह से कफ निकले, मलमूत्र से मलमूत्र निकले, और इतने के बावजूद अगर तुमने छल कपट द्वेष निंदा झूठ ये सब भर लिया तो भगवान नहीं मिल सकता है। तो बांसुरी की तरह हमारे अंदर गुण होने चाहिए। अगली बात, बांसुरी सदैव मौन रहती है। जब तक उसे बजाओगे नहीं वो बजेगी नहीं। इसी तरीके से हम आप मौन रहना सीख लें। मौन रहोगे न किसी की भलाई करोगे न बुराई करोगे। अगली बात, स्वामी के अनुसार ही बांसुरी बोलती है। हम लोगों को भगवान के अनुसार ही बोलना चाहिए। अति का भला न बोलना और अति की भली न चूप। न ज्यादा बोलो जो लोग तुम्हें लवरा कहने लगे, कम बोलिए, गंभीर रहिए। और एक और विशेष गुण है बांसुरी में, बांसुरी सदैव मीठा बोलती है। हम आप भी मीठा बोलना शुरू कर दें। मीठा बोलोगे तो अपने आप सबके प्यारे हो जाओगे। ऐसी वाणी बोलिए और मन का आपा खोए, और औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो गोपियों ने मन में विचार किया, जब मुरली जड़ है और उसकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो हम लोग तो चेतन हैं, चलो हम भी भगवान को खुश करेंगे, प्रसन्न करेंगी। इसलिए ब्रज की कुछ गोपिकाएं भगवान कृष्ण को खुश करने के लिए आज चल दी। कहां? यमुना के किनारे। हेमंते मासे मास नंद ब्रज कुमारिका। अगहन के महीने में कुछ ब्रज की गोपिकाएं जमुना के किनारे जाती हैं और वहां कात्यायन देवी की मूर्ति बनाती हैं बालू की, और उसी मैया की स्तुति करना शुरू कर देती हैं। मां से प्रार्थना करती हैं, ऐ मां, और मां मेरी मां, मेरी मां, मेरी मां। मां के दरबार पहुंचकर मां की आराधना कर रही है, आप लोग भी करो। और मां शेरा वाली है, सबकी रखवाली है। मां शेरा वाली है, घर की रखवाली है। मां शेरा वाली है, घर की रखवाली है। आया तुम्हारे द्वार पर, आया तुम्हारे द्वार पर, वो गया न खाली है, वो गया न खाली है। आया तुम्हारे द्वार पर, तो गया न खाली है, हो गया न खाली है। मैया सिर वाली है, करती रखवाली है। मैया सिर वाली है, करती रखवाली है। मैया ने सदा भक्तों की लज्जा है राखी। मैया ने सदा भक्तों की लज्जा राखी। सूरज चंदा तारे इस बात के हैं साक्षी। सूरज चंदा तारे इस बात के हैं
ने सदा भक्तों की विपदा टाली है। मैया ने सदा भक्तों की विपदा टाली है। माँ शेरा वाली है, सबकी रखवाली है। माँ शेरा वाली है, करती रखवाली है। मैया शेरवाली है, करती रखवाली है। माँ शेरवाली है, करती रखवाली है। बोलिए दुर्गे मैया की जय। याद रखना, माँ ने उसी समय प्रकट होकर के कहा। क्या कहा? बोलो क्या चाहिए? मां प्रकट हो गई। जब जब किसी ने मां को पुकारा, मां प्रकट हो जाती है। आज मां की खूब पूजा होती है, देखा आपने नवदुर्गाओं में खूब मां की आराधना, लेकिन प्रकट नहीं होती है। क्यों? साधन भरे पड़े हैं पर साधना नहीं है। भगवान तो वही है लेकिन आराधना नहीं है। हमारी तुम्हारी पूजा में अंतर हो गया। अब तो लोग जो है, हाँ, पूजा को मखौल समझ रहे हैं। ये मखौल ही तो हो रही है। इतनी बड़ी व्यवस्था यहाँ आप लोगों ने की, बढ़िया पांडाल लगाया, बढ़िया जो है बैठने की व्यवस्था की, और लोग तब भी नहीं आ रहे हैं, तो मखौले तो है। साधन भरे पड़े हैं पर साधना नहीं है। भगवान तो वही है लेकिन आराधना नहीं है। भगवत प्रेमियों, मां ने कहा बोलो क्या चाहिए? उसी समय कहा अगर देना है तो नंद गोप सुतम देव पत में कुरते नमः। मुझे नंद जी के पुत्र कृष्ण पति के रूप में मिल जाए। पति के रूप में मतलब ये नहीं जिसके साथ साथ भावने पड़े वही पति है। अपनी लाज को रखवाने के लिए कृष्ण को मांग रहे हैं। और पति माने होता ही है लाज रखना। इसीलिए सब कहते हैं अब पति राखो लाज हमारी। जो कृष्ण को मांगा उसी समय मां ने कह दिया जाओ मन जाए रांचो मिलय सोबर सहज सुंदर श्याम रो। मां ने वरदान दे दिया। इधर भगवान ने सोचा लाओ गोपियों की परीक्षा ले। इसलिए परीक्षा लेने के लिए जब कृष्ण यमुना के किनारे आए तो क्या देखा, वहां गोपियां नग्न स्नान कर रही हैं। कहां कर रही हैं? यमुना में। और माताओं को कभी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे नदी हो, चाहे घर के अंदर बाथरूम क्यों न बना हो, लेकिन कभी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान ने मन में विचार किया ये नग्न स्नान कर रही हैं, अब अपने अपने पास रख ले हो मालपुआ। जब पंडित जी पूजा करें तब खुदे जो है, हाँ, बोलो गुरुदेव भगवान की। याद रखना, भगवान ने देखा ये मुझे पाना चाहती हैं और नग्न अवस्था में स्नान कर रही हैं, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए और उनको शिक्षा देने के लिए यहां पर भगवान ने चीरों को चुराया है। इसलिए कृष्ण का एक और नाम पड़ा है चीर चोर भगवान। बोलिए चीर चोर भगवान की जय। एक कदम का पेड़ खड़ा था और उसी पेड़ पर जाकर के भगवान छिप गए।